नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। मेष राशिफल जुलाई 2025 के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में अनुकूल तो वहीं दूसरे पक्ष में कमजोर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस महीने मंगल के द्वारा औसत से कमजोर परिणाम दिए जा सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह की ताकत में कुछ कमी आ सकती है। बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा। बृहस्पति आपको मिले जुड़े परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र तीसरे भाव में रहकर औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अर्थात इस महीने शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि का गोचर द्वादश भाव में मीन राशि में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो कुछ एक मामलों में अड़चने देने के बाद अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाहेगा। केतु का गोचर पंचम भाव में सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि में रहेगा। केतु 19 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र तथा बाद में शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर केतु की स्थिति को अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एक मामलों में केतु से आप अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह से हम सभी ग्रहों के गोचरों को मिलाकर देखें तो परिणाम औसत से बेहतर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यद्यपि शनि, केतु और मंगल ग्रह से कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि ज्यादातर मामलों में ये ग्रह कुछ ना कुछ अड़चने देने का काम कर सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर हम इस महीने को औसत या इससे बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। दोस्तों, जुलाई महीने का राशिफल बताता है कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर शनि की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाले लोग या विदेश इत्यादि से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वैसे सामान्य स्तर पर शनि से किसी बड़े सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। कड़ी मेहनत लेने के बाद ही शनि संतोषप्रद परिणाम दे सकेंगे। हालांकि ऐसे काम जिनमें लगातार रुकावटें बनी हुई थीं, 13 जुलाई के बाद उनके रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि व्यापारियों के लिए बुध के गोचर का सपोर्ट मिलने के कारण यह महीना काफी हद तक अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी है और इस महीने वह आपके चतुर्थ भाव में बने रहेंगे। नौकरी में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। वहीं 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, इसलिए 18 जुलाई के बाद अपने काम पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा नई नौकरी ढूंढने में मददगार बन सकता है। वहीं अगर आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में हैं। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन शनि ग्रह इसी अवस्था में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। लेकिन केवल द्वादश भाव की स्थिति के आधार पर सब कुछ तय करना उचित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि शनि ग्रह इस महीने अपने नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे।
यहाँ से औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप वहां से आपको कुछ अनुकूल परिणाम मिलेंगे, अर्थात आपके खर्च कम होने लग जाएंगे। वहीं आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र धन भाव में अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। आपके लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा ही मानेंगे। भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहु की अच्छी स्थिति आपको लाभ करवाने में मदद करेगी और शुक्र की अनुकूल स्थिति बचत करने में मदद करेगी। वहीं धन के कारक बृहस्पति की स्थिति औसत है। ऐसे में गुरु ग्रह से आपको बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति धन बढ़ाने में मददगार बनेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में जुलाई का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। जुलाई 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ कमजोर परिणाम भी दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु का बल्कि राहु का प्रभाव भी रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको विशेषकर ऐसी चीजों को खाने से बचना है जो आपके शरीर के भीतर की उष्णता को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, अन्यथा पेट में दर्द, एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की बात की जाए तो सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमजोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। ऐसे में जरूरत रहेगी स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकेंगे। जुलाई के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अच्छी स्थिति में रहेंगे। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति पंचम भाव में रहेगी, इस कारण से जरूरी नहीं कि सारी बातें प्यार भरी ही हों। कुछ बातें नाराजगी भरी भी हो सकती हैं। आपस में बहस या लड़ाइयां भी हो सकती हैं। अलबत्ता महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने ठीक इसके विपरीत कुछ इशारा प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है। शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो अच्छी बातें करने या करवाने को प्रेरित कर सकते हैं। फलस्वरूप विवाद की बजाय अच्छी बातें करना फायदेमंद रहेगा। इस तरह से प्रेम के कारक ग्रह शुक्र आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। ऐसे में अन्य ग्रहों से मिलने वाली नकारात्मकता काफी हद तक शांत होगी। विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। आपके दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि के लोगों को जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव पर लगातार प्रभाव डाल रहा है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। आप अपने परिजनों का आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है।
अगर भाई बंधुओं के प्रेम के बीच में अहंकार को आने से रोकेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले का समय भाई बंधुओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने में मददगार बनेगा। इसके बाद के समय में संबंधों को मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन 16 जुलाई से लेकर बाद के समय में चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कुछ छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है, जिन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप नियंत्रित कर सकेंगे। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय। जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।